जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। मैं आई थी अपने मायके तो सोचा लाओ मैं यहाँ तुलसीदास जी का आश्रम और रामायण आपको दिखा दूँ। तो मैं आई हूँ यहाँ वीडियो शूट करने। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है हमारे यहाँ का। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। मेरी बहनें, बेटियाँ, भाभी, भाई सब लोग आए थे, सब लोग बैठे हैं। हाय, ये भाभी हैं और ये भाभी के बाबू है। देखिए हमारे यहाँ की जमुना जी कितनी बड़ी है और देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। पहले तो हम सोचे थे कि नीचे उतर के नहीं जाएंगे, बट फिर हम लोग नीचे भी उतर के गए थे। और यहाँ ये देखिए जमुना जी की आरती हो रही है। हवा बहुत तेज चल रही थी तो आज पंडित जी ने पंचमुखी आरती से आरती किया है। नहीं तो यहाँ 108 दीपक से आरती होती थी और थोड़ी देर से होती थी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। तो पंडित जी किसी तरह आरती को मतलब ढक के चारों तरफ से फिर आरती किया, क्योंकि आरती बुझने का भी डर था। और सबसे कमाल की बात यह है कि पंडित जी जब आरती कर रहे थे तो 2 डॉगी भी आ गए हैं। अब देखिएगा कि वो लोग शंख की जगह खुद अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं। तुलसीदास जी का निवास है। पहले यहीं पे छोटी सी कुटिया थी, बट अब वो कुटिया हटा दी गई है और ऐसे बना दिया गया। और जो मूर्ति थी उनकी तो श्री रामचंद्र जी के साथ रखी गई है। मंदिर बंद थी, नहीं तो मैं आपको राम सीता जानकी जी के भी राम दरबार का दर्शन कराती। अब कभी जाऊँगी फिर से तो फिर दर्शन करूँगी। बट मेरे पहले वाले जो वीडियोस हैं तो उसमें पड़े हुए हैं कुछ वीडियो राम सीता जानकी के। बहुत सुंदर मंदिर है। ये देखिए ये डॉगी आ गया है तो अब ये शंख की जगह खुद अपनी आवाज़ निकालता है। बहुत तेज तेज आवाज़ निकालता है, जैसे ये खुशी के मारे शंख की आवाज़ निकाला या तो कोई आगमन इसको मिलेगा देखने को। इसके लिए जब तक पंडित जी आरती करा रहे थे तब तक ये अपनी आवाज़ निकालते ही रहे। पंडित जी राम सीता जानकी को भी आरती करेंगे राम दरबार की। पट बंद होने का टाइम हो गया है। पंडित जी राम दरबार की आरती करने गए थे तब तो ये कुत्ता शांत था, और जैसे ही पंडित जी यमुना आरती फिर से करने लगे तो ये फिर से अपनी आवाज़ निकालने लगा। हम लोग नीचे उतर के आए, यमुना जी का दर्शन किया और ये नीचे उतरते वक्त नहला क्यों रहा है इसको?
छोटा भाई और भाभी। ये मेरी गुड़िया को नहलाने जा रहा है मेरा छोटा बाबू। राधे राधे करो। बाबू ने नहा लिया। यहाँ पे बहुत बड़ा घाट है। ये इसको सीधा मतलब सौ घाट के नाम से या तुलसीदास जी के घाट के नाम से भी बोला जाता है। बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग हैं। मैं जहाँ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ वहाँ ये बड़ा सा है। बहुत सारे लोग हैं। बहुत शोर भी हो रहा था। मैंने कहा लाओ तब भी। मेरी ये बड़ी बेटी है जो जल से खेल रही है। स्वीटी मामा से नहीं बनना। मैं अपने भाई से फ़ोटो खींचने के लिए कह रही थी तो नच्चो दिखा दो। वीडियो बना रहा था। राधे राधे। ये मेरी बेटी है। ऐसे तो डांस करती है, जब डांस करने के लिए कहो तो खिलवाड़ करती है। ये मेरी दूसरे नंबर की बेटी थी। ये मेरी तीसरे नंबर की बेटी है। वो मेरी बड़ी बेटी है। अब हम लोगों ने यमुना मैया के दर्शन कर लिया है। अब जाएंगे ऊपर और रामायण के दर्शन करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी। ये देखिए पंडित जी रामायण के दर्शन करा रहे हैं। हम आ गए रामायण दर्शन के लिए। पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे रामायण देखने के लिए। पंडित जी रामायण की पोटली खोलते हुए, इसमें बहुत सारा कपड़ा है। मैं बीच बीच में वीडियो थोड़ा रोक भी दे रही हूँ क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं, कितनी देर तक वीडियो चलाती। और पंडित जी बता भी रहे हैं कि किस भाषा में कौन सा है और असली रामायण है भाषा का भी। यहाँ पंडित जी अपने वंशावली को बता रहे हैं, मतलब तुलसीदास जी के कितने शिष्य हैं और कितने शिष्य उनकी रामायण की सेवा कर चुके हैं, तो वो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद मेरे पिताजी ये भाई उनके बहन थे। मैं रामाक्षर बिल्कुल अकेला मेरे तक 11 पीढ़ियाँ मिली एक हम मेरा पहले अंदर की माफी हाथ हाथ की माफी नष्ट हो गया। अंग्रेजों ने हमारे घाट 684 कर सालाना गोलवाना से वाईकोट को 78 कर दिया। उसकी रसीद है तो हरिगोल रोड परिचित समाप्त हो गया, पुल बन गया। तो ये लकड़ी की कला है जो ये थोड़े से कुछ क्वेश्चन मैंने पंडित जी से बताया।
ये थे तो उसका आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे चित्रकूट में भी कहते हैं तुलसीदास जी का हाथ का लिखा हुआ रामायण पत्र वो गलत है, वो डुप्लीकेट है। क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि जो रामायण है वो हमारे राजापुर में ही रखी हुई है और उसमें केमिकल लगा के रखा गया है, तो पंडित जी उसी के बारे में बता रहे हैं। आप लोग वहाँ से तो देखे भी नहीं। घी का दान करवाते हैं ना वहाँ पे, कहते हैं जब अरे छोड़ो तो उसमें वो मेरे पास सातों का अच्छा, में 10 लाइनें हैं, मेरे में क्योंकि रामघाट में जहाँ पे रामचंद्र जी ने तुलसीदास जी को तिलक लगाया था और उनको दर्शन दिया था, वहाँ एक पन्ना रामायण का रखा हुआ और वहाँ के पंडित बोलते हैं कि तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई रामायण है, बट वो तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई रामायण कॉपी है, वो किसी संत के द्वारा लिखी गई कॉपी थी। तो पंडित जी वही बता रहे हैं कि यहाँ पे कैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, जो 500 वर्ष पुराने शब्द थे और उन शब्दों को आज की डेट में कोई नहीं जानता है। वही पंडित जी समझा रहे हैं हम लोगों को। कहते तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई रामायण सिर्फ राजापुर में और कहीं नहीं है, वो लिखे अलग अलग जगह में थे, बट जो रामायण रखी गई थी काशी में बहाई गई थी वो रामायण सीधे राजापुर ही आई थी। और ये रात तो सब लोग छोटे से बूढ़े और हमने तो बचपन से कई बार इस रामायण के दर्शन किए, बट बहुत दूर दूर से लोग आते हैं रामायण के दर्शन करने, यहाँ तक विदेशों से भी लोग आते हैं दर्शन करने। जब कार्तिक का महीना होता है और रेगान का महीना होता है तो विदेशों से, जापान से, चीन से, रूस से, अमेरिका से, लंदन से, सब जगह से आते हैं यहाँ लोग और कहते हैं कि अगर चित्रकूट में आप दर्शन कर रहे हो तो आपको राजापुर जाके तुलसीगढ़ और हनुमान जी का दर्शन करना जरूरी है, तभी आपकी तीर्थ पूरी होती है। किस क्लास में हो? सेकंड में हो तो लिखते हो बताने 3 वाला बताता है, 3 से लेकर दूसरे बोलते 350 वर्ष पहले बड़ा की मात्रा ऊपर, ये आप 500 आप इन अक्षरों का प्रयोग करो, पढ़ने में आएगा नहीं तो नहीं। घर के हैं बेटा, पंडित जी ने बुक से अच्छा और फिर से रामायण खोलना स्टार्ट किया। अब बाकी एक बूंद गंगा जल मिलता नहीं। हाँ। अब दुनिया वाले ने बोले राजापुर हनुमान जी नानी को और रखा। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को बताएंगे और उसको पढ़ के। अच्छा, हम लोग वहीं रहते तो हर दूसरे दिन पहुंचते, तो मैं रामघाट की आरती कर रही थी और वहाँ तुलसी कुटी लिखे था, तो हमने कहा ये तो हमारे मायके में है, तो मैं पहुंची तो पूरी कहानी बताने लगे। चंदे की जय। अब वहाँ देखा तो यहाँ देख लो जो ब्रह्मपुरों की जय। ये तो बचपन से देखते आए हैं। बेटा रामायण खुल गए, सब लोग अपनी अपनी दक्षिणा रामायण में चढ़ाने लगे। और ये जो हमारे यहाँ के पंडित जी का भी कोई मांग नहीं करते हैं, जैसे कि चित्रकूट में पंडित जी बोलते हैं 501 चढ़ाइए, 1500, 5100, 1100। हमारे यहाँ के पंडित जी अपने आप खोल के दिखा देते हो, कुछ नहीं बोलते, बस हाँ वो समय मांगते हैं कि आप जल्दी ना चाहिएगा, आपकी जो श्रद्धा हो वो रामायण में चढ़ा दीजिए। सब बैठ कागज भारत सरकार ने जो मसाले केमिकल से लगा देते देखिए पूरा ये रहा है, वही रहा है नए वाले आप एक अक्षर नहीं मिलेंगे, पूरा
परम जन पारस मन अपने में के ला बना के आधा पा लगाया यहाँ पंडित जी रामायण पढ़ के सुना रहे हम लोग सीधे लगाते हैं परमारथ बड़ा ऊपर हम लोग पीछे लगाते हैं का सब बहुली लखन पालन दुर्गा अगर ये हट जाए तो सिया चरण देखिए राज्य ना एक पास है बस फ्रेंड यहीं तक वीडियो शूट हो पाया क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होने लगी थी तो मुझको वहाँ से आना पड़ा। बाय फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कहु सखी कैसे बालक राम लखन सिया कल नर नाम। अब आप पढ़ो तो आप मैं रुक जाइए जो लगता है अब याद है वो अलग की बात है वही सब, लेकिन अक्षर देख के पढ़िए तो मुझको मैं जो पढ़ता हूँ तो मुझको अक्षर का ज्ञान दिखाई भी पड़ता है और अभ्यास भी, तीनों चीज़ आपको दिखाई पड़ता है, अभ्यास है सब कुछ, लेकिन आप अक्षर नहीं और कोई बात नहीं कर सकते हैं। अब ये वाली के बाहर ये राह है, ये खा है 500 तब रघुवीर अनेक विधि सखी सिखावई। इसमें ये ऐसा लगा है लेकिन सब छोला है, छोला है ऐसे करने के लिए तो ये देखो सपना देखो, लेकिन दाल में टिश्यू पेपर से जोड़ के मसाले छिलका से जीरा मसाला सियारा वो ले सकते आज आप जो खराब हो गया, खराब नहीं 200 वर्षों तक कुछ नहीं। अब आगे पेपर तो संसार है सबसे जो धारावाहिक तुलसीदास का दिखाई